प्यारे बच्चों, खुशियों का त्यौहार, दिवाली का त्यौहार, दीपों का त्यौहार, जिसका उद्देश्य ही होता है हर व्यक्ति के जीवन में खुशियां लाना, अपने परिवारजनों को साथ में मिलाना, अपने मित्रों से मिलना, खुशियां बांटना। इसके ऐतिहासिकता पे मैं नहीं जाऊंगा, धार्मिक महत्व पे नहीं जाऊंगा, वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन ये दिवाली जैसे त्यौहार ही होते हैं जो हम सबको करीब लाते हैं, हमारे दुख सुख के साथियों को एक जगह देते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहां पर हम मिल सके, खुशियों का प्रसार कर सके, हमारी इस जीवन के अंदर रोशनी की मात्रा बढ़ाई जा सके। तो एक बहुत अच्छा तरीके से सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है हमें दिवाली का। लेकिन हम दिवाली पे अकेले नहीं हैं। दिवाली पे हम हैं, दिए हैं, पटाखे हैं, फुलझड़ियाँ हैं, साथ में वातावरण या पर्यावरण भी है, एनवायरनमेंट भी हमारे साथ है। जैसे कि आपने देखा होगा इस वीडियो का टाइटल ही है हम दिवाली और पर्यावरण। तो बात उसी चीज़ की चल रही है कि हमारा दिवाली का और पर्यावरण का संबंध क्या है, क्या को रिलेशन है इन सबके बीच में, कौन सी ऐसी लिंक है जो इनको कनेक्ट करती है, हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस टाइम पर। अगर मैं पर्यावरण की बात करूं, अगर दिवाली की बात करूं, तो दिवाली एक बहुत ही अच्छा पर्यावरण के लिए वातावरण उत्पन्न करता है। जब घी के दीपक जलते हैं, माना ग्रीन हाउस गैस का प्रोडक्शन होता है, लेकिन इससे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, एक खुशी की लहर दौड़ती है, देखकर अच्छा लगता है। लेकिन दिवाली बिना इनके अधूरी है। आतिशबाजी, फटाके, फुलझड़ियाँ, पूरे आसमान को रंग देने की इच्छा, इसके बिना दिवाली अधूरी है। जिसकी बहुत खुशी मिलती है अंदर से, फटाके, हमारे बचपन की यादें, सब दिवाली है। लेकिन भाई साहब, थोड़ा सा अब बात की जाए तो यहाँ थोड़ी सी परेशानी भी उत्पन्न हो रही है, और वो जो परेशानी उत्पन्न हो रही है उसी का नाम है प्रदूषण, या उसी का नाम है पोल्यूशन। ये दिवाली के जो फटाके दिख रहे हैं, ये जो आतिशबाजी आपको दिख रही है, ये आतिशबाजी और यही फटाके जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वायु प्रदूषण की। यही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एयर पोल्यूशन की। यही जाकर क्रिएट करते हैं नॉइस, ध्वनि प्रदूषण। अब सीन क्या है भाई, कैसे होता है, क्या होता है, डिटेल में बात करते हैं। ज्यादा लिखने का सीन नहीं है, लेकिन डिटेल में बात करते हैं। ये जो फटाके होते हैं, इनके अंदर होती है मेटल्स, कई बार इनमें भारी धातुएं देखने को मिलती है, जो वातावरण में जलाने के बाद, एनवायरनमेंट में बर्न करने के बाद फ्री हो जाती है। इनमें लेड होता है जो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। इनसे हार्मफुल गैसेस बनती हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को दिक्कत देती है। इससे ग्रीन हाउस गैसेस प्रोडक्शन होता है जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है। ये फटाके कई बार फायर एक्सीडेंट या फिर अग्नि दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। गलती से वो रॉकेट जैसी चीजें कहीं जाकर लग जाती हैं तो उसका भी दिक्कत होती है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। क्या ये केवल एक छोटे मोटा प्रदूषण करता है कि प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है? तो आंसर है, प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। आंखों में जलन उत्पन्न होती है। प्रकाश रासायनिक धूम्रकोहरा का निर्माण या फोटोकेमिकल स्मोक के निर्माण में भी, ये फॉर्मेशन में भी ये कहीं ना कहीं पार्ट प्ले करता है। प्लस शहरों में बड़ा कंजेस्टेड एरिया हो चुका है, बहुत पैक हो चुका है। जो धुआं होता है वो धुआं आसानी से खत्म नहीं हो पाता, तो बड़े समय तक परेशानी करता है। यही फटाके ये कंडीशन क्रिएट करते हैं, धुआं ही धुआं सब तरफ। ये फटाके और क्रिएट करते हैं नॉइस पोल्यूशन। ये वही नॉइस पोल्यूशन है जिसके कारण बुजुर्गों को दिक्कत होती है। ये वही नॉइस पोल्यूशन एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो हार्ट बीट को ऊपर नीचे अप डाउन कर देती है, चिड़चिड़ापन आता है, कंसंट्रेशन कम होने लगता है। ये सब किसके कारण चल रहा है? इनके कारण। अब सवाल ये उठता है कि हमें दिवाली का सेलिब्रेशन भी करना है और हमें पर्यावरण भी देखना है। दोनों चीजों को हमको साथ लेके चलना है। एनवायरनमेंट कंजर्वेशन भी जरूरी है और दिवाली तो जरूरी है ही। तो क्या हम फटाके चलाना छोड़ दें? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। मैं खुद ही नहीं छोड़ पाया आज तक पूरी तरीके से। तो सर क्या करें? अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव है मेरे भाई, ये अल्टरनेटिव है। अगर आपने नाम सुना हो, नहीं सुना हो, तो अभी बात सुनो भाई साहब। नीरी
नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी नागपुर हेड ऑफिस है। ये नीरी आता है किसके अंडर में? CSIR के अंडर में, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आप बच्चे शुरुआत में सोचोगे कि अनमोल सर कैसे दिवाली की बात कर रहे हैं। अरे बात तो मैं साइंस की करूंगा, उसके बाहर कभी नहीं निकलूंगा। पहले मैंने पोल्यूशन बात करी, फिर CSIR पे आ गया। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR का एक सब्सिडरी है नीरी, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। उस नीरी नागपुर ने डेवलप किए हैं ग्रीन क्रैकर्स। ग्रीन क्रैकर्स, इसको हिंदी में हरित पटाखे मत कर देना, यही नाम रखना, ग्रीन क्रैकर्स। हम पहले भी बात कर चुके हैं, सबको पता है ग्रीन शब्द जो होता है दैट इंडिकेट्स एनवायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली। एक ऐसे वातावरण को प्रमोट करता है जो पर्यावरण में परेशानियां कम करते हैं। ये ग्रीन क्रैकर्स नॉर्मल पटाखों की तुलना में 30%, इसकी रेंज अलग अलग जगह वेरी करती है अलग अलग पटाखे के हिसाब से, पर एवरेज देखा जाए तो 30% प्रदूषण को कम करते हैं। ध्वनि का एक लिमिटेड मात्रा में उत्पन्न करते हैं। तो बिंदास पटाखे चलाओ, लेकिन कौन से? ग्रीन क्रैकर्स। हमारा उत्सव का उत्सव, सेलिब्रेशन का सेलिब्रेशन, और पर्यावरण को भी फायदा। हाँ, कुछ चीजों का ध्यान रखें। पटाखे चलाने के लिए ऐसी जगह का चयन करें जो खुली जगह हो, कोई मैदान हो बड़ा सा, वैसी जगह हो। जो छोटी छोटी गलियां होती हैं, छोटे से स्पॉट होते हैं, वहां ना चलाएं, क्योंकि फायर एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। फायर एक्सीडेंट के चांसेस, गलती से रॉकेट किसी घर में चला जाए तो आग लगने की संभावना होती है। तो खुली जगह पे चलाएं। खुली जगह पे धुआं भी बहुत जल्दी विस्तृत हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है, वातावरण भी साफ रहता है, हमें मजा आता है। ठीक। और क्या करें पटाखे में? स्टंटबाजी ना करें। स्टंटबाजी मतलब वो बचपने का सीन याद होगा, वो ऐसे अगरबत्ती से पटाखे को आग लगा के हवा में फेंक रहे हैं, ऐसे में दुर्घटना होने की संभावना होती है, किसी व्यक्ति को चोट आ सकती है। ऐसा काम ना करें। जानवरों को परेशान ना करें, जानवरों को परेशान ना करें, उनको उनकी लाइफ जीने दें। उनके लिए भी ये त्यौहार का सीजन है, वो अपने हिसाब से जिएंगे, उनको परेशान ना करें। जो कि कभी कभी बचपने में गलती से या कुछ लोग जानबूझ के ऐसे काम करते हैं, ये पशु क्रूरता के अंतर्गत आता है, एनिमल क्रूएलिटी के अंदर आता है, जिसमें सजा के प्रावधान होते हैं। तो ये काम बिल्कुल मना करें। एनवायरनमेंट को भी स्वच्छ रखना है, दिवाली भी सेलिब्रेट करना है, दोनों चीजों को संभाल के रखने का तरीका है ग्रीन क्रैकर्स। क्या करें? जितना हो घर में दिए जलाएं, जितना हो रोशनी करें, जितना हो अपनी खुशी को अपने परिवारजनों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ बांटें। वातावरण का थोड़ा ध्यान रखने के लिए किसका प्रयोग करें? ग्रीन क्रैकर्स। पोल्यूशन भी कम होगा और खुशियां बरकरार रहेंगी। अगर दिवाली की बात आती है तो बिना इसके कैसे दिवाली पूरी हो सकती है? मिठाइयां, बड़ी कलरफुल मिठाइयां ढूंढी है, बिना खाए, बिना मिठाई खाए, बिना नमकीन खाए, वो दिवाली का प्रसाद खाए, कैसे दिवाली पूरी होगी? भाई साहब बिल्कुल बिंदास तरीके से खाएं, बस थोड़ी सी अपनी हालत देखकर। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो प्रॉपर फिजिकल फिट है, तो उसको भी थोड़ा सा अपने शरीर के ऊपर डाइट कंट्रोल करके खाना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो ओबेस है, वजन में ज्यादा है, मेरे से भी थोड़ा और ज्यादा है, जैसे मेरे जैसे आदमी को भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन अगर मुझसे भी ओबेस है और मोटा ताजा है, भाई सब खाने पीने में थोड़ी सी निगरानी रखें, थोड़ा सा कंट्रोल रखें, जरूरी है। अगर व्यक्ति डायबिटिक है, डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है, अगर व्यक्ति को हाइपरटेंशन है, अगर व्यक्ति को कार्डियक डिजीज है, हृदय रोग संबंधी कोई बीमारी है, तो डॉक्टर के बताए गए तरीके से ही उपयोग करें। डॉक्टर जितनी अनुमति देता है उतना ही उपयोग करें। या देसी भाषा में जिसको हमारे घर में कहा जाता था, बचपन में हम छोटे थे, कि अपना पेट समझ कर ही खाए। मिठाई तो जरूरी है, मुंह मीठा करे बगैर दिवाली कैसी, लेकिन उस मिठाई की मात्रा को कंट्रोल रखें। अति, बेटा याद रखें, अति सर्वत्र वर्जेत। कहीं पर भी किसी चीज की एक लिमिट पार होती है तो वो सही नहीं रहती। तो खान पान पे भी नियंत्रण रखें। इस दिवाली के लिए मैं तो आप लोगों सबके लिए कामना करूंगा कि दिवाली सबके लिए शुभ हो, सबके लिए ज्ञान धन लेकर आए, लेकिन अपने शरीर को, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। कभी गलती से अगर फायर एक्सीडेंट जैसी कंडीशन उत्पन्न हो जाए कि किसी पटाखे से चोट पहुंची जाए, तो सर्वप्रथम अपने निकट के अस्पताल में संपर्क करें। जो जला हुआ भाग है उसको तुरंत पानी से रिंस करें, ताकि वो जो उसकी हीट है वो हीट एब्जॉर्ब हो जाए। लेकिन सबसे पहले निकट के अस्पताल में संपर्क करें ताकि इलाज हो सके। सेफ्टी के साथ दिवाली मनाएं, खुशियों का त्यौहार खुशियों के साथ मनाएं, रिस्क ना लें। और इसी खुशियों को
और बढ़ाने के लिए उत्कर्ष परिवार आपके लिए लेके आया है उत्कर्ष दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर, जो चलेगा 24 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक। और इसमें उत्कर्ष आपके लिए लेके आया ट्रिपल खुशियां। पहली चीज, अप टू 90% डिस्काउंट ऑनलाइन कोर्सेज पर एमबीपीएससी के, साथ ही साथ एक्स्ट्रा 3 मंथ वैलिडिटी, साथ ही साथ रिकॉर्डेड कोर्स फ्री हर लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच के साथ। लेकिन याद रहे बेटा, इस खुशियों की तारीख है केवल 3 नवंबर तक, तो इसको मिस ना होने दें। इसके लिए आज ही जाएं उत्कर्ष ऐप पर, आज ही करें इनरोल और अपनी दिवाली की खुशियों को ऐसे ही बरकरार रखें। अपनी दिवाली से अपने अंदर, अपने भीतर, अपने आसपास एक ऐसा सकारात्मक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें जो सबको ही प्रॉफिट या लाभ दे, केवल फाइनेंशियल इकोनॉमिकल नहीं, हर तरीके से आदमी एकदम मेडिटेशन के लेवल पे अगर बात की जाए, आध्यात्म के लेवल पे बात की जाए, तो आदमी उस लेवल पे भी प्रगति करे आगे जाके। अगर व्यक्ति की बात की जाए तो कल्चरली भी ग्रो करे, अपने सांस्कृतिक तौर पर भी विकास करे, अपनी बौद्धिक क्षमता इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी ग्रो करे। इन सब शुभकामनाओं के साथ मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, शुभ दीपावली।